हम कुढ़नी में इसलिए आए हैं कि हम अपनी बेटी और माँ की नाक की नथुनी भी बन की अगर धके नीलाभ को जिता दे तो हमारी राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी तकले भी हमारी खनक की आवाज जाएगी। दही, चिवड़ा, चावल तो हम है ही है। जब धन के मालिक, धरती के मालिक जब हम हैं तो मेरे पास तो है ही। अब बिना डेंगी का पार नहीं होगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी भी अगर गल जाए उनके काम के लिए तो वो करें। कि हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, कुछ दलाल के फर में न पड़े जो अपने बेटा को देखता हो, बाप को देखता हो। जो सत्ता साइकिल से बढ़ के संघर्ष उतनी बड़ा गया होगा वो चाह रहा है कि नहीं रहे। जय नीलाभ, जय नीलाभ, जय कुढ़नी की जनता। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर के सियासी माहौल जिस तरह से गर्म है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इसी बीच हम ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं कि हमारे साथ ब्रह्मर्षि समाज के कुछ युवा नेता लोग हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है कुढ़नी चुनाव को लेकर के। हमारे साथ रवि रंजन नेताजी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। काफी युवा इनर्जेटिक लीडर है, समाज में इनकी काफी पकड़ है, तो हम सीधे इनके पास पहुंचते हैं और बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे फाइनल पोस्ट में। सर, सबसे पहले तो ये आपको प्यार भरा मेरा प्रणाम और हमारी और आपकी परिचय होनी चाहिए जी। हम तो आए हैं नीलाभ जी के प्रचार के लिए जी। और पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अनिकेत कुमार पांडे हुआ। अनिकेत का अर्थ बहुत सुंदर होता है सर। जी। और नाम काफी है मेरे पहचान के लिए। जिस धरती से आता है, मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में आता है कुढ़नी विधानसभा। हमारी पहले हम लोग अपना बात न करेंगे तब तक ले हमारा कोई बात न करेगा। 90 को आप याद कीजिए, 90 जो दिन कहा जाता है नीलाभ जी के घर में, 90 के बाद राजनीतिक मतलब अभी अस्थिरता आ गई है जी। उनके परिवार में अब कोई विधानसभा में नहीं है। पहले रानी के कोख से राजा जन्म लेता था, अब हाथ के दाबे हुए बटन से राजा जन्म लेता है। तो हमारे समाज के कुछ ऐसे दरिंदा और कुछ असामाजिक तत्व हुए जिससे आज हम लोगों को भोगना पड़ता है। हम राजा थे, हमने बटाईदार बिल को भी उसको पारित करवाया, हमने सब चीज करवाया। और 90 से मैं स्वर्गीय चंदेश्वर बाबू के पोता हूँ। मेरे परदारी के बाबा थे, अपना पोता खिलाने के पहले तो स्वर्ग चल गए। 90 से हमारी जरूरी है कि मुसलमानों से हमारी गठबंधन होनी चाहिए। दो देश में अल्पसंख्यक कहलाता है, एक कहलाता है मुसलमान और दूसरा का है भूमिहार। किसी देश के कोना में भूमिहार नहीं है। अगर जाके देख लीजिए किसी देश के कोना में अगर भूमिहार हो तो फिर कहिएगा। ये 90 से दोनों का हाशिया पर चला गया। कहीं उसको हिंदू मुस्लिम में उसको टारगेट बनाया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। तो मुसलमान कहीं वो आतंकवादी भी कहीं नहीं है, न कहीं कोई चीज है, लेकिन मुसलमान पर इतनी भिड़ाई होती है। तो मुझे कुढ़नी के जनता मालिकों से कहना, मैं पंचायत समिति भी रहा हूँ, पकड़ जाल से जीता हूँ। गांव में एक बेर गया, लोगों ने कहा कि आपको प्रतिनिधित्व हमारी करनी होगी। मैं पंचायत समिति भी रह के मैं हारा नहीं हूँ, मैंने वो चुनाव ही नहीं लड़ा। मेरे घर के ही मेरे ही सवांग अभी सब वो पद पे है। तो मेरा यह अपनी परिचय न देना है, मुझे ये बताना है कि अगर कुढ़नी हम लोग का टेलर है, जो जीत का तमन्ना रखता है उसी को जीत मिलता है। ये कुछ दो चार को अभी जो अपने बेटा के हित में बात करेंगे कि इनको वोट न दीजिए, वो हमारे गठबंधन 5-10 ऐसे भूमिहार का गठबंधन बना है। अभी 2-4-10 दिन पहले हमको मोतिहारी में एगो लड़का को बोले थे कि परशुराम जयंती मना, हमको जेल फंसाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे टारगेट होती है जिसमें गति रहता है ना, उसी को फंसाया जाता है। तो हम फंसने से न डरते हैं। हम कुढ़नी में इसलिए आए हैं कि हम अपनी बेटी और माँ की नाक की नथुनी भी बन की अगर धके नीलाभ को जिता दे तो हमारी राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी तकले भी हमारी खनक की आवाज जाएगी। और भाजपा तो वो कहीं से हमारा है ही नहीं, दिन भर उसकी बात करते हैं, हमारा कहीं से चर्चा ही नहीं चलता है। नपुंसक बना दिया। वो संजय जायसवाल मेरे पीछे खड़ा होता था, एक इंटरव्यू में हम दिए हैं, जो भूमिहारों को कुट्टी कुट्टी रोज काट रहा है, वो लेदी कट्टा के तरह काट रहा है माननीय संजय जायसवाल जी। और क्या बोले। तो मैंने जिस तरह से दही चूड़ा की राजनीति चलती आ रही थी, तो आप दही चूड़ा से हट के मछली चावल की तरफ जा रहे हैं। सर, हम 5 तत्वों से कोई चीज का बनता है। पहला, कोई भी चीज के लिए पंचनामृत जो कहा जाता है सत्यनारायण भगवान के हिंदू के धर्म में, तो उसमें 5 तत्वों को मिलाया जाता है। 5 तत्वों में जब तक ले मुसलमान से भूमिहारों की गठबंधन न होगा, दोनों हाशिया पर है। मुजफ्फरपुर में यहाँ एमपी होते थे, 4 एमएलए होते थे। यहाँ हरसिद्धि में रहता था, मोतिहारी में वोट भूमिहार का बालिस्टर साहब जीतते थे। सुगौली में रहता था मुसलमान का वोट, वहाँ रामसरे बाबू जीते थे। तो हम लोग जब तक ले
मुसलमानों का कॉन्फिडेंस मिले। अभी कोई दिन नहीं बीता है हमारे समाज जाके कहे कि एक बार हमको देख के देखिए, आपकी हम न्योता और चुमावन नहीं रखेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि मुसलमान भी आज हाशिया पर है, हम भी हाशिया पर है। 90 से इतिहास देखिए, और मैं किसी को नहीं दोष लगा सकता हूँ। आगे बढ़ने वाले पाई मिटाई नहीं जाती। हमको दोस्ती करना है, मुसलमान से भी जरूरी है इस कुरानी में लेना। और दूसरा क्या बोले, हम इसलिए आए मुसलमान के गांव में जाके चंदन लगा के कि आपकी टोपी की जरूरी है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब ब्रह्मर्षि समाज का और मुस्लिम समाज का एक नया गठबंधन बने क्या? एक ये तो डेंगी हो गया। आप तो बोलबे किया दही चिवड़ा चावल तो हम है ही है। जब धन के मालिक, धरती के मालिक जब हम हैं तो मेरे पास तो है ही। अब बिना डेंगी का पार नहीं होगा। लेकिन वहां तक राज मुकुट न चाहिए। वो सदन में जाने के लिए वो राज मुकुट चाहिए। तो राज मुकुट की अगर टोपी देखिएगा तो मुसलमान को बदनाम किया जाता है। तो उसी टोपी की जरूरी है कुल्हनी में। और दूसरा क्या मांगे? तो सहनी जी आके नाव से पार उतारेंगे इसका? वो नाव उतारेंगे और हमको कहना है थोड़ी हमको साथ दे दीजिए। एक बार साथ दीजिए तो जीवन भर हम साथ देंगे। हम लोग दोनों आदमी आज हाशिया पर है। मेरी ये कहना है। मेरी अर्थ समझिए सर, अनर्थ में मत ले जाइए। आप लोग गोल गोल भाजपा वाले घुमवाते हैं, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। कहीं भाजपा वाले भी होइएगा तो हम आपको चिन्ह न रहे हैं। हमारी गोल गोल मत घुमाइए। बिल्कुल हम घुमाने का प्रयास आपको नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि नथनी बेच के मां बहन का हम चुनाव नीलाभ कुमार को वोट करेंगे, उनसे एक दिन भी वेट नहीं है। लेकिन नीलाभ के लिए हम लगे हैं तन मन और धन से कि मेरे रीढ़ की हड्डी भी अगर गल जाए उनके काम के लिए तो वो करें। कि हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। कुछ दलाल के फेर में न पड़े जो अपने बेटा को देखता हो, बाप को देखता हो। जो सत्ता साइकिल से बढ़ के संघर्ष उतनी बड़ा गया होगा वो चाह रहा है कि नहीं रहे। जब आपका मुजफ्फरपुर में क्यों हारे? कहाँ है 90 के बाद मुजफ्फरपुर गुलामी का जंजीर में पड़ गया है, कोई नहीं जीता है। इस पे सोचना चाहिए, सोचने की दिक्कत है। जो एक बार टेलर दिए थे दूसरे के लिए, दलित के लिए 5 तत्व दलित पहले हम लोग के पूर्वज तत्वन लेके घूमे चलते थे। मेरे बाबा दादा जमींदारी परिवार से आते हैं तो उतना तो जानबे करते हैं। जब वो सब चीज छोड़े तब भोरे पूछते थे क्या वो फलना बाबू ठीक है, बेटा बेटी का शादी हो गया, ये छोड़ दिया है। ये सब करना होगा। दूसरों के बात कीजिएगा तब आपका कोई बात आपको करेगा। लगता है कि कहीं गलती हुई है आप लोगों से? तो हमको बदनाम किया जाएगा हम लोग के पूर्वजों के। जैसे आनंद मोहन जी आर पार किए, बलि चढ़ा भूमिहार। रघुवंश बाबू को हमने वहाँ का सीट देखिए, हम लोग का कौन सीट रहता था? वैशाली हम लोग का रहता था, मुजफ्फरपुर हमारा रहता था, मोतिहारी हमारा रहता था। ऐसे ऐसे सीट को धराशायी कुछ नेताओं के फेर में हम लोग खत्म हो गए। अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, आज प्रचार खत्म हो रहा है, तो मतलब कितने लोगों से मिले हैं, क्या माहौल मिल रहा है? सर ये बताने की बात नहीं है। किससे मिले हैं वो आपको रिजल्ट बता देगी। जो भी भूमिहार का वंश होगा वो बदलेगा नहीं। वो दलाल जो पहले दलाल को, कुछ तो दलाल हर जगह फुल भंगा रहता है, हर पार्ट में भविष्य जन्म लिया रहता है। मैंने जो भी भूमिहार होगा वो नाव की सवारी करेगा। अरे नाव को नाव के कि ये अपनी लड़ाई है, नाक की नथनी और बेटी की कंगन बेच के भी लड़ने वाली चीज है। इज्जत और आबरू की लड़ाई है। आप लोग क्या कहेंगे? जैसे एकदम जीतता है हम लोगों का नीलाभ जी जीते। इसी प्रकार साधु सवन सिंह बभौसी समाज से आकर के सबसे पहले लालू यादव को नेता बनाने का काम किए। 20 साल साथ रहे, मंत्री भी नहीं रहे, विधायक बने। आज देख लीजिए कुल्हनी क्षेत्र के अंदर जो दोनों प्रत्याशी है उस विधानसभा क्षेत्र में उनका घर नहीं है। वे बाहरी प्रत्याशी है, वे दलाल है और ठेकेदार है। जिस जनता दल को बनाने का काम साधु समन बाबू किए हुए थे, वहां आज बाहरी खिलाड़ी को लेकर के मैदान में उतारा जा रहा है और उनको दिया जाए है। यहाँ की जनता, कुटनी की जनता समझ रही है कि यह बाहरी प्रत्याशी के साथ नहीं है। क्षेत्र के बेटा क्षेत्र का नेता होगा। बाहरी भगाओ और कुटनी बचाओ का नारा चल रहा है क्षेत्र में। और आपको यह पता होना चाहिए कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा अगर कोई ब्लॉक है उसका नाम है कुडनी पंचायत। वह 36 पंचायतों का प्रखंड बना हुआ है। पूरे बिहार में ऐसा कोई प्रखंड नहीं है। इतना बड़ा प्रखंड है, एक थाना प्रभारी, एक बीडीओ, इतने प्रखंड को चला जाएगा। आप बिहार में देखिए 5-5, 6-6 पंचायत के को प्रखंड का दर्जा दिया गया है, प्रखंड बनाया गया है। आज तो कुडनी का विकास नहीं हुआ है। समर्थन में जा रहा है। हम लोग नीलाभ जी के समर्थक में है। हम लोग एक एक आदमी नीलाभ जी बन करके क्षेत्र में घूम रहे हैं और यहाँ के सारे मलाह है कि विकास इतनों दिनों से नहीं हुआ। तो क्या लगता है नीलाभ जी आएंगे, विकास होगा? निश्चित विकास होंगे। वहाँ के स्थानीय आदमी है, वहाँ के दुख दर्द से जुड़े हुए हैं, वहाँ विकास करेंगे। अपने नाना के पद चिन्हों पर चढ़ करके लोगों को समस्या का समाधान करेंगे। हर आदमी के दिल में साधु समन बाबू
बैठे हुए हैं, उनका नाम भी साधु सवन था और उनका काम भी साधु सवन था। वहाँ साधु सवन सिंह के नाम का जो डंका बज रहा है। आपने कहा सत्या कि नथनी और टीका भूमिहारों के बारे में आपको अगर मैं इंटरव्यू दूंगा तो मेरा समय किच हो जाएगा। शाम 5 बजे तक नहीं प्रचार करना है, अगली मुलाकात अगली बात होगी। हमारी संपत्ति कैलाश से लेके कलकत्ता तक लेते एक बानी में, जैसे आपको बताया हूं कि नाक की नथुनी, ये जो धरती से मैं आता हूं वहीं प्रभु श्री राम को भी औकात दिखाने का मेरा ही धरती काम किया था। फिर राम जनकपुर, हम लोग यहाँ भोजपुरी में खिस्सा होता है, और राम जी का अश्वमेध का घोड़ा कहाँ बना गया था, वही जो नाते हैं आप ही भाजपा के अध्यक्ष बने हैं के संजय जायसवाल जी, वो धृतराष्ट्र के संजय बने हुए हैं, जो हम लोगों के पीछे राजद में खड़ा हुआ करते थे। हम उस समय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के प्रवक्ता हुआ करते थे। नहीं उनकी नाम चलाना चाहिए, मैं तो अब इंडिविजुअल आदमी हूँ, किसी पार्टी में नहीं, किसी संघर्ष में नहीं, तो उनकी किसी का चर्चा नहीं चलना। और मैं देखता था संजय जायसवाल हमारे पीछे खर्चा होते थे, राजद से लड़े थे, कितना वोट आया था। तो वही धृतराष्ट्र का संजय, मुझे संजय से लड़ाई है, उसने किसको टिकट दिया है? बैस को। वो दुकानदारी वही करे, बिजनेस वही करे, नेतागिरी वही करे। 3000 वोट आया, वोट मेरा राज तुम्हारा। संजय जायसवाल जी को अपनी बेटियों में था लगेगा। उन्होंने ऐसा काम किया है कि बेतिया महाराज का नाम बदल रहा है कॉलेज का, वो अपने बेतिया राज के जमीन का बाप का पार्क बना दिया। तो वैसे लोगों के खिलाफ हम लोग लड़े हैं। बीजेपी को दिखाने चले हैं कि हम में ताकत है, कि हमने 2 से, माननीय 19 भाई एक विधायक हुआ करते थे ढाका से, जो 2 विधायक कोई जीता था तो माननीय 19 सिंह होते थे। आज दूध के माछी के तरह अमित शाह और योगी जी निकाल दिया, अडवाणी जी को तो निकालबे किए, उनको भी निकाल दिए। तो वैसे चीज को जब तक ले इस बाह में न दम होगा, तो आप पूछने आइएगा, मेरे बानी में न दम होगा तो सर इंटरव्यू लीजिएगा, क्षमा कीजिए। और कुछ मुझे फंसाया भी जा सकता है, 2-4 बार गलत किस्सा भी किया गया है, तो डरे वो उनकी छाया मुझे चाहिए जो सामने है। और इस माँ की छाया वंदना, मैं तो उनकी वंदना में रहता हूँ। हम लोग नाक की एक नथुनी बताएं कि अगर भूमिहारों को गरज पड़े, इस पर भी आगरू तो आ गए हैं, तो नाक की नथुनी भी बेच दो और बेटी की चूड़ी भी बेच दो और इज्जत बचा लो। एक मैं आपको अर्थ बोलाऊं, न हम लोगों के पास धन की कमी है, न बल की कमी है, न ताकत की कमी है। परशुराम के वंशज हैं, डरते किसी से नहीं डरते। कितने % मतलब भूमिहार लोग साथ है नीलाभ के? जैसे गुट चल रहा है। 100 तो राजा रामचंद्र भी नहीं किए, हम लोग के पुरुषोत्तम महाराजा सीताराम जो थे वो 100 नहीं किए। रावण भी एक घर में भविष्य हो गया, बाली भी हो गया, कौरव पांडव का भी सेना देखिएगा, तब एगो कर्ण था से उधर चल गया था। 99 गो अंडा का धृतराष्ट्र का भाई था, तो एगो इधर आके तड़प गया था। तो 100 तो कोई नहीं करता है। तो कुछ फूलभांगा, कुछ खाना खाते हैं तो खकड़ा झकड़ा गिरता है, तो 1-2 खकड़ा है जो अपना बेटा के मुंह में है। पूरी संगठन, पूरी जात, पूरी बिरादरी, हमको अभी जरूरी है टोपी का। हम उनके पास जा रहे हैं कि हमको एक बार मदद करके दो, हम न्योता नहीं छोड़ेंगे। आप भी बिहार के सिवान के हर कोना में देखो कि आपको क्या किया जा रहा है। कहाँ थे सुगौली में, तो हमको जिताते थे तो हरसिद्धि में 2000 मुसलमान का वोट हम जिताते थे। क्या अपील कर रहे हैं मुस्लिमों से कह रहे हैं कि आपको देने की बारी है, एक बार नाव की सवारी करके देखिए, इस नाव से आप भी पार हुई। क्योंकि 2 आदमी अभी मझधार में पचा है। आपको देश में 2 ही आदमी अल्पसंख्यक है, एक मुसलमान, दूसरा भूमिहार। आपकी समय भी मैं न किल करना चाहता हूं और मैं अपनी कुछ भी ना करना चाहता हूं। मुझे नीलाभ के लिए समय दीजिए कि उतनी समय नीलाभ के लिए मैं। चलिए, आपने भी हमको इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको हमने दिखाया ग्राउंड में बात करके, जैसे इन लोगों ने सीधे ग्राउंड में निकल के गांव घूम करके लोगों से वोट मार रहे हैं, और खास करके मुस्लिम भाई लोगों से इनका जैसे कहना है कि ये अपील कर रहे हैं कि एक बार आप नाव की सवारी कीजिए और आपका न्योता निश्चित रूप से हम वापस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।